हेलो दोस्तों, मैथ गुरुजी एनसीईआरटी के इस नए वीडियो पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल बताने वाला हूं, जो पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम अपने प्रश्नों को पढ़ते हैं, क्योंकि प्रश्नों को पढ़ना अनिवार्य होता है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इसमें लिखा है क्या यह हंसी मजाक वाला प्रश्न है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम अब लिखेंगे कि माना आफताब की वर्तमान आयु, यानी कि इस समय वर्तमान आयु है यक्स, यानी कि इसको यक्स हम लोग मान लेंगे। इसकी वर्तमान आयु दी ही नहीं है, इसलिए मैंने एक्स मान ली है। उसके बाद लिखेंगे माना उसकी पुत्री की आयु बराबर वाई वर्ष, मतलब उसकी पुत्री की आयु भी नहीं दी है, इसलिए मैंने उसकी आयु वाई मान ली है, वाई वर्ष। उसके बाद लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, यानी कि उसमें कहा था ना 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर x माइनस 7, यानी कि 7 वर्ष पूर्व जब माइनस करेंगे तभी तो हमें आंसर प्राप्त होगा, यानी कि x माइनस 7 वर्ष। उसके बाद लिखेंगे पुत्री की आयु बराबर y माइनस 7 वर्ष, यानी कि y पुत्री की आयु 7 y माने थे, इसलिए यहाँ पर y माइनस 7 वर्ष लिख दिए हैं। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में दिया था x माइनस 7, यानी कि आफताब जो है अपनी पुत्री से 7 गुना है, यानी कि अपनी पुत्री के 7 गुना है 7 वर्ष पूर्व। उसके बाद यहाँ पर लिखे हैं पुत्री की आयु y माइनस 7 और उसमें 7 का गुणा कर देंगे, यानी कि 7 गुना था ना, इसलिए 7 का गुणा कर दिए हैं, यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा है। अब लिख देंगे, इसको उतार लाएंगे, यानी कि x माइनस 7 को ऐसे ही रख देना है। उसके बाद बराबर का चिन्ह, उसके बाद गुणा कर देंगे, यानी कि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी कि 7y हो गया है माइनस, यानी कि यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस ही होगा। उसके बाद लिखेंगे 7 सते 49। उसके बाद हम लोग इसे स्पष्ट रूप में लिख लेंगे, यानी कि ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे x माइनस, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे 7y, यानी कि इसको लिख लेंगे, चर वाली जो संख्या है उसको एक तरफ लिख लेंगे और अचर वाली संख्या जो है उस तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड लिख देंगे। यहाँ पर मैंने चर वाली संख्या जो है पहले ही लिख दिया है, यानी कि x माइनस 7y, यानी कि माइनस 7y हो गया है। प्लस और माइनस माइनस ही होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस ही होगा। उसके बाद बराबर 49, यानी कि सबसे पहले ये वाली संख्या लिख लेते हैं माइनस 49 को। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, इस तरफ पंचांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो गया है प्लस 7। इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस है, माइनस ही होगा। और यहाँ पर बड़ी संख्या है, यानी कि इसमें माइनस लगी है, यानी कि इससे ही घटाएंगे, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस 42। इसको इसी तरह से लिख देंगे, यानी कि जो है x माइनस 7y बराबर माइनस 42 जो हमारा आंसर है समीकरण, इसको 1 मान लेंगे। उसके बाद हमें दिया गया था कि 3 वर्ष बाद में लिखा है कि आफताब की आयु x प्लस 3 वर्ष, यानी कि x प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि उसमें जोड़ देंगे, जो है आफताब का जो आयु था x था उसमें प्लस 3 जोड़ देंगे, तो हमारा जो है x वर्ष, यानी कि x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। उसमें लिखेंगे उसके बाद पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3 वर्ष। उसी तरह से जो प्रश्न में दिया था कि आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु से के 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 3 वर्ष बाद जो है 3 गुनी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिख लिया है। उसका गुणा मैंने उसकी पुत्री से कर लिया है, जैसे कि यहाँ पर किया है 3y का, इसमें फिर 3 इसको मैंने यहाँ पर गुणा कर लिया है, जैसे कि यहाँ किया है 3y हो गया। उसके बाद 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ गया, यानी कि प्लस 9, यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस 9 ही होगा। और यहाँ पर देखिए उसी तरह से लिख देंगे, यानी कि इसको हम लोग स्पष्ट रूप से लिख देंगे, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था पहले तरह, यानी कि स्पष्ट रूप से, यानी कि एक तरफ चर वाली संख्या लिखेंगे और एक तरफ अचर वाली संख्या लिख देंगे। पक्षांतर करते समय यहाँ पर देखिए
प्लस का माइनस हो गया है, यहाँ पर प्लस का माइनस इसी तरह से लिख देंगे। उसके बाद हम लोग इसे समीकरण 2 यानी कि माइनस करने के बाद ये समीकरण 2 के रूप में हो गया है, यानी कि x माइनस 3y बराबर 6 समीकरण 2। उसके बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को लिख लेंगे, यानी कि समीकरण जो है 1 x माइनस 7y बराबर माइनस 42। उसके बाद दूसरी समीकरण को इस तरफ लिख लेंगे x माइनस 3y बराबर 6 समीकरण 1, यानी कि x और y का एक डिब्बा बना लेंगे इस तरह से। ये वाली संख्या मैं प्राप्त करने आप लोगों को बता दूंगा, अभी बताऊंगा। ये वाली संख्या बस आप लोग इसी तरह से एक डब्बा बना लेंगे, इसको अभी नहीं मत लिखना। उसके बाद यहाँ पर देखिए समीकरण मैंने पहला यहाँ पर लिखा, यानी कि x माइनस 7y बराबर माइनस जो है 42 है। इसे हम लोग चर की संख्या इधर और चर की संख्या यानी कि अचर वाली संख्या को मध्य में लिख दिया, यानी कि x को कॉमन यानी कि बाहर कर लिया है। जैसे यहाँ मैंने x बराबर कर लिया है, x बराबर माइनस 42 प्लस 7y। यहाँ पर मैंने देखिए क्या रखेंगे जो जिसमें से कम संख्या मुझे प्राप्त हो, यानी कि यहाँ पर माइनस है प्लस है, यहाँ पर माइनस ही होगा, यानी कि इसको घटाने पर, यानी कि इसका जब हम लोग गुणा करेंगे y का मान कुछ रखेंगे। जैसे y का मान कुछ रख दी, जैसे 7 रख दी, 6 रख दी, जैसे 7 छंग 42 हो जाएगा, यानी कि 0 ही प्राप्त हो जाएगी, जिससे हमें कम संख्या प्राप्त हो, यानी कि ज़्यादा ग्राफी जो विधि है उसे बड़ा ना करना पड़े। इसलिए हम लोग कम संख्या ऐसी संख्या को गुणा करना पड़ेगा जिससे कि कम संख्या हमें अंत में x का मान प्राप्त हो। जैसे कि 7 छंग 42 कर देंगे तो 42 में 42 जो है घट जाएगा तो 0 ही प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग दूसरी जो है विधि है उसके बाद 5 भी रखेंगे, यानी कि जो है ऐसी संख्या रखेंगे जिससे ये जो है इसके आसपास ही रहे, जिससे माइनस करने में जो कम संख्या प्राप्त हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है 7 5 35, यानी कि 42 में से 35 गए माइनस 7 ही आएगा। यहाँ पर देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, y बराबर 6 रखने पर, यानी कि y का मान यहाँ पर 6 रखने पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है x बराबर माइनस 42। यहाँ पर देखिए x बराबर माइनस 42 को लिख देंगे उसी तरह से प्लस 7 गुणे 6, यानी कि यहाँ पर 6 रखे थे, y का मान 6, यानी कि इसके इंटू यानी कि गुणा लग जाएगा अगर बराबर में होगा, इसलिए यहाँ पर 7 छंग 42 हो गया है। माइनस और प्लस माइनस ही होगा, और ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या, इसलिए यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर आ गया +0, यानी कि प्लस का 0 आ गया है, x बराबर 0। उसी तरह से मैंने यहाँ पर भी लिख लिया है 5 रखने पर। ऐसी संख्या रखनी होगी जिससे कि हमें कम संख्या ही प्राप्त हो, नहीं तो ज़्यादा बड़ी हमें ग्राफीय विधि बनाने पड़ेगी। y बराबर 5 रखने पर यहाँ पर देखिए x बराबर माइनस 42 प्लस 7y, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था उसी तरह से लिख देना है। x बराबर माइनस 42 प्लस 7y, इसका मान हमें 5 रखना होगा, यानी कि गुणे 5 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था 7 5 35, x बराबर माइनस 42 प्लस 35। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, यहाँ पर माइनस ही उतार लेंगे क्योंकि यहाँ पर इस संख्या से हमें इस संख्या को घटाना है। इसमें तो समान ही था, ये दोनों तो कट भी जा सकते थे, यानी क्या एक का प्लस था और एक का माइनस था, इसलिए यहाँ पर देखिए ये बड़ी वाली संख्या जो है यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -7, यानी कि उसमें कट सकता भी था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है -7। उसके बाद देखिए y बराबर 7 रखने पर, यानी कि ऐसी संख्या रखना है जिससे वो थोड़ा सा बराबर ही दिखे। उसके बाद देखिए x बराबर -42 प्लस 7 गुणे 7, यानी कि y जब रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 गुणे 7 हो जाएगा, यानी कि 7 7 49। इसमें देखिए इससे हम लोग घटाएंगे, ये जो है बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं उतरा है, यानी कि ये माइनस नहीं उतरा। इस संख्या से इस संख्या को घटाएंगे, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे तो कुछ भी संख्या नहीं उतारेंगे। यहाँ पर देखिए 7 प्राप्त हो गए, यानी कि x बराबर 7। और यहाँ पर देखिए कैसे लिखा गया है, क्या रखे थे, यानी कि जब y बराबर 6 रखे थे। यहाँ पर देखिए जब पहली वाली जो संख्या थी y बराबर जब 6 रखे थे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए y बराबर 6 रखे थे तो 0 प्राप्त हुआ था, y बराबर 6 रखे थे तो 0 प्राप्त हुआ था। जब y बराबर 5 रखे थे तो हमें x का मान जो है -7 प्राप्त हुआ था। यहाँ पर देखिए
5 यहाँ पर रखेंगे y का मान और -7 यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद देखिए y बराबर 7 रखे थे तो हमें x का मान 7 प्राप्त हुआ था। उसी तरह से यहाँ पर हमें लिख लेना होगा 7 ऊपर, और मतलब y का मान 7 लिख लेंगे और x जो प्राप्त हुआ था यहाँ पर लिख लेंगे। उसी तरह से हमें ये वाली समीकरण को भी हल कर लेना होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, x - 3y बराबर 6, x बराबर यानी कि उसे हम लोग x को या पहले लिख सकते हैं या y को भी पहले लिख सकते हैं। उसी तरह से इसे भी आप लोगों को कर लेना होगा, यानी कि x जो है हमें बाहर निकाल लेना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाला है, y का भी बाहर निकाल सकते हैं लेकिन x का ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैंने लिख लिया है x बराबर जो अचर वाली संख्या है उसको मध्य में लिखा है मैंने, यानी कि 6 इस तरफ, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि इस तरफ आएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे y बराबर 1 रखने पर हमें ऐसी संख्या रखना होगा। यहाँ पर देखिए प्लस है, यानी कि ये जो है प्लस है जुड़ेगा ही हरदम, यानी कि ऐसी संख्या हमें जोड़ना होगा जिससे कम ही संख्या प्राप्त हो, यानी कि y का मान इतना रखना होगा जिससे कि हमें कम संख्या प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर 1 रख सकते हैं, जैसे कि 3 1 के 3 हो जाए, 6 3 9 ही प्राप्त हो। उसके बाद 0 रख देंगे, यानी कि 3 0 का जब करेंगे तो जब 3 0 को रखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 0 रखा था तो 6 प्लस का 6 ही बचेगा। और यहाँ पर -1 भी रख सकते हैं, यानी कि इसमें जो है -1 भी मैंने यहाँ पर रखा है। y बराबर -1 रखने पर जो है x बराबर 6 + 3 × y, यानी कि यहाँ पर जो 3 1 के 3 हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस ही हो जाएगा, यानी कि 6 में से 3 जो जाएगा तो 3 ही प्राप्त होगा, यानी कि x का मान जो है बराबर 3 प्राप्त हुआ था। उसके बाद इस तरह से हमें भी लिख लेना होगा, यानी कि जब हम लोग x का मान है जो है y जब 1 रखे थे तो हमें 9 प्राप्त हुआ था। यहाँ पर देखिए x बराबर 9 प्राप्त हुआ था। उसके बाद y बराबर 0 रखे थे, यानी कि x जो है y बराबर 0 रखे थे तो हमें 6 प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखिए y बराबर हमने -1 रखा था, -1 रखा है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ है, यानी कि x बराबर 3 प्राप्त हुआ था। ये हमारी जो संख्या है ये हमें पूरी तरह से प्राप्त हो चुकी है। अब हमें इसे ग्राफीय विधि द्वारा बनाना है। ये बीज गणितीय रूप था, इसे हम लोग अपने ग्राफीय रूप में लिख लेना होगा। यहाँ पर देखिए, हमें ध्यान से देखिए तभी आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ पर हम लोग x अक्ष खींच देंगे, उसके बाद यहाँ पर y अक्ष खींच देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो x वाला संख्या है, यानी कि x में सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो हमने यहाँ पर देखिए x अक्ष की सबसे बड़ी संख्या 9 लिख दी है। और यहाँ पर -7 है, -7 तक करेंगे या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि जो माइनस भी है उसको भी हमें करना होगा, इस तरफ माइनस का, इस तरफ प्लस का, और जो है नीचे की तरफ माइनस और ऊपर की तरफ प्लस का होगा। और देखिए y का जो है सबसे बड़ी संख्या 7 है, यानी कि प्लस का जो है 7 है। यहाँ पर देखिए 7 है, और ये देखो जो माइनस का है ये तो चाहे जितना भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर -1 है, लेकिन 4 तक ज़्यादा आप लोग लिख सकते हैं, कम नहीं लिखना है। उसके बाद हम लोगों को संख्या को आरेखित करना है। अगर संख्या सही ठीक मतलब सीधी गई तो हमारी जो संख्या है वो ठीक है। यहाँ पर देखिए जो लिखा है x बराबर 0, यानी कि x का जो मान है वो 0 पर 6 का कितना आएगा, यानी कि y पर y जो है उस पर हमें 6 पर लिखना है, यानी कि जो 0 है उसके सीध पे ही जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसके बीच में ही 0 रहता है, तो यहाँ पर 6 पर बिंदु लगा देना है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले बिंदु लगा देना है। उसके बाद देखेंगे 5, यानी कि y बराबर 5 जो है y सबसे पहले देखेंगे -7, ये देखिए -7 है, और 5 के सीध में ही हमें यहाँ पर एक बिंदु लगाना है, यहाँ पर हो जाएगा -7 का 5, यानी कि एक कोष्ठक में इसे हम लोग लिखते चलेंगे, यानी कि जिसका हम लोग करेंगे उसको लिख भी लेंगे, तो यहाँ पर सीध पे ही करेंगे, यानी कि जो है x का जो है देखिए यहाँ पर लिखा है x का -7, यानी कि x का -7 और जो है y का 5, यानी कि इसके सीध पे ही हमें एक बिंदु रखना है। उसके बाद देखिए हमें जो है y का 7, यानी कि सबसे पहले देखेंगे ये x का 7 कहाँ पर है,
यानी कि ये प्लस का है तो इस तरफ देखेंगे, यानी कि यहाँ पर 7 दिख रहा होगा, ये जो है प्लस का 7 है, उसके बाद उसमें भी 7 है, यानी कि इसके सीध पे जहाँ देखेंगे वहाँ पर प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर 7 है। तो ऐसी ही एक सीधी जो है रेखा खींच देनी है आप लोगों को, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर बताया, इसके सीध पर लाना है और 7 के बराबर ही लाकर हमें एक रेखा खींच देना है। यदि यह जो है रेखा सीध गई तो यानी कि हमारी जो संख्या है वो एकदम सही परफेक्ट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी जो समीकरण थी, ये यहाँ पर आप लोगों को पहली समीकरण लिख देनी होगी XY का, उसके बाद यहाँ पर दूसरी समीकरण को लिख देनी होगी जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे, यानी कि y बराबर 1, यानी कि जब है x बराबर 9, यानी कि यहाँ पर 9 है, उसके सीध पे हमें 1 लाना है, यानी कि जो है 1 देखिए यहाँ पर है प्लस का 1 हमें देखना है, यहाँ पर इसके सीध पर 1 यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 9 1 ऐसे लिख देंगे। जो है यहाँ पर x का 9 और y का 1, यानी कि यहाँ पर बिंदु आ रहा है, यानी कि इसके सीध पे लाना है और यहीं पर एक बिंदु लगाना होगा। हम लोगों को वहाँ पर ग्राफी पेपर मिलेगा, वहाँ पर आप लोग सीधी से ही कर लेंगे, यहाँ तो मैंने स्केल से बस कर दिया है। उसके बाद देखेंगे कि x बराबर 6, यानी कि सबसे पहले हम लोग 6 को देखते हैं, x प्लस का है ना, यानी कि प्लस का 6 जो है यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 6 है। उसके बाद 0, यानी कि जो है x का 6 जो यहाँ पर है, और जो है 0, यानी कि 0 मध्य में होता है, इसके सीध पर लाया जाएगा तो यहाँ पर वो होगा, तो यहाँ पर 6 0 लिख देंगे, यानी कि जो है ये वाली संख्या को लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे तो x का 3 कहाँ पर है, यानी कि x का 3 प्लस में यहाँ पर है। उसके बाद -1, यानी कि -1 यहाँ पर है, इसका सीध जो है यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर होगा इसका बिंदु। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये संख्या जो है पूरी हमारी हो गई है। उसके बाद हम लोग एक ऐसी रेखा खींच देंगे जिससे आप लोगों को एकदम सीधी रेखा मिल जाएगी। ये जो संख्या है हमारा ग्राफी विधि भी, ग्राफी निरूपण भी पूरा हो गया हो। यानी कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।